तो यहाँ पर बेसिकली बात करना है हमको आयन क्या है। देखो आयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आयन को समझना, क्योंकि जब हम आगे सूत्र बनाने के लिए जाएँगे, तो आयन और वैलेंसी का प्रयोग यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। तो आयन क्या होता है? तो अगर हम आयन के बारे में बात करेंगे, तो आयन जो है ना वो एक प्रकार का चार्ज्ड एटम होता है। चार्ज एटम का मतलब क्या है? आओ ज़रा इसको समझें। जो एटम का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग इस प्रकार से होता है। एटम जो बना होता है ना वो इस प्रकार से होता है, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये नाभिक में होता है और अलग-अलग कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता हुआ रहता है। ठीक है? अब यहाँ पर प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी सामान्य परमाणु में जो न्यूक्लियस में पर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होता है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन यानी अलग-अलग कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या के बराबर होता है। मतलब हमने क्या कहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो किसी भी परमाणु के ऊपर जो नेट चार्ज होता है, कुल चार्ज होता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा 0। तो इसको बोलते हैं उदासीन परमाणु। सपोज हमारे पास अगर कुछ उदाहरण ले कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारा का सारा जो है ना, या कार्बन ले लो, ठीक है, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, तो ये सारा का सारा जो परमाणु है ना वो उदासीन परमाणु है, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बट होता ये है, अब अगर ये दूसरे तत्वों के परमाणुओं के संपर्क में आता है, तो रासायनिक बंधन बनाएगा वहां पर। ठीक है, तो वहां पर या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा या इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। ठीक है, तो वहां पर आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलता है या इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में आता है तो आयन बनता है। कहने का मतलब, एक सिंपल सा उदाहरण सोडियम आयन लेते हैं। सोडियम का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया इसका 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 11। तो कुल चार्ज पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? 0 है। कुल चार्ज कितना है? 0 है। वहीं पर अगर हम क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसी तरह इसमें से बाहर निकाल दें, तो अब यहाँ पर चूंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव आयन। क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। तो कहने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया तुम्हारा 10 और प्रोटॉन की संख्या हो गया यहाँ पर 11। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेट चार्ज निकला ना वो प्लस में 1 जा रहा है, प्लस में 1 जा रहा है। मतलब ये हो गया धन आयन पॉजिटिव में